तो ये पीछे वाला कांच तोड़ा हुआ है और ये सारा कांच सीट पे बिखर गया है और ये डैशबोर्ड इन्होंने पूरा तोड़ दिया है, पूरा बाहर निकल गया डैशबोर्ड। हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवानी शिवे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने लास्ट व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया था बरसाने और बाकी बिहारी का। तो आई होप आप सबने वो व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाइए और सबसे पहले उसे देख लीजिए। और आज मैं आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। जब बाकी बिहारी और बरसाने गए थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे दर्शन हुए थे और वो सारी चीज़ें मैंने आपको व्लॉग के ज़रिए मैंने आप सबको दिखाने की कोशिश की थी। तो उसके बाद जब हम दर्शन करके आ गए घर पे तो मैंने आप सबको बताया था कि एक ही दिन के लिए हम गए थे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकले थे और रात को हम 1 बजे तक घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद जब 1 बजे घर पहुंचे, सामान वगैरह सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सोते सोते 2 बज गए थे और सब इतने ज़्यादा थके हुए थे पूरे दिन के, तो सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तो उसके बाद सुबह मैं 6:30 बजे उठी और 7 बजे के आसपास मैंने अपने घर के बाहर जाके देखा। घर के बाहर मेरी कार खड़ी होती है i10। और मैंने देखा कि i10 का जो पीछे वाला छोटा वाला जो शीशा होता है ना, वो टूटा हुआ है। और टूटा भी कैसे हुआ है कि वो सर्कल शेप में टूटा हुआ है, बॉल की शेप में टूटा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद कल हम घर पे नहीं थे तो क्या पता बच्चे खेल रहे होंगे या किसी से बॉल लग गई होगी या पत्थर लग गया होगा। और उसके बाद फिर मैंने घर पे इन्फॉर्म किया, अंदर भाई पापा मम्मी सबको बताया कि कार का शीशा टूटा हुआ है। तो हम लोग गए बाहर और जैसे हम बाहर गए तो क्या देखा कि गाड़ी के सारे दरवाजे खुले हुए थे। तो हम सब लोग डर गए, लिटरली हम सब लोग डर गए कि दरवाजे खुले हैं मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो जब उसके बाद देखा अंदर, गाड़ी के अंदर देखा तो डैशबोर्ड टूटा हुआ था। डैशबोर्ड टूटा हुआ था। पहले तो हम सबको ये लगा कि चोर ने चोरी करने की कोशिश, मतलब चोर ने गाड़ी ले जाने की कोशिश की है, बट वो उसमें वो गाड़ी नहीं ले जा पाया है। तो इस बात को सोच के हम लोग खुश हो रहे थे कि वो गाड़ी नहीं ले जा पाया है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, जब आस पड़ोस में भी ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हो गया है और मतलब वो कांच जो था ना, पीछे का जो छोटा कांच था, वो कांच तोड़ के और उसके ज़रिए मतलब उसने दरवाजे खोले हैं और दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ के उसने डैशबोर्ड तोड़ के ईसीएम की चोरी की है। ईसीएम जो कार का, उसको ब्रेन कहा जाता है, मतलब ईसीएम के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती थी। तो हम सब तो बहुत खुश हो रहे थे कि चोर ने चोरी करने की कोशिश की है लेकिन वो गाड़ी लेके नहीं जा पाया। बट बाद में हमें पता चला, एक्चुअली जब बात फैली आस पड़ोस में, तब किसी ने भाई को बोला एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देख लो। तो अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ईसीएम चोरी हो गया है। तो ईसीएम, जैसा मैंने आप सबको बताया कि ईसीएम गाड़ी का एक तरीके से ब्रेन होता है। अगर ईसीएम के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके देखी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और ईसीएम की, और डैशबोर्ड टूटा हुआ था। तो फिर बाद में पता चला कि ईसीएम गायब है। और i10 में ये है कि डैशबोर्ड के जस्ट नीचे ही ईसीएम लगा होता है, जो ईजिली मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर अंदर चोर ने वो चोरी कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं आई, किसी को भी आस पड़ोस में नहीं पता चला। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब हमें पता चला, उसके बाद कंप्लेन करी, तो बट अभी तक कुछ पता तो चला नहीं है कंप्लेंट से कि किसने चोरी किया और क्या। लेकिन हाँ, उसके बाद ये हुआ कि वो तो चोरी हो गया ईसीएम, वो महंगा पार्ट है ऑफ कोर्स, इसलिए वो आजकल मैंने सोचा ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव ये भी है कि अब जैसे पता चल रहा है कि मुझे आजकल ईसीएम जो है उसकी चोरी जो है वो ट्रेंडिंग में है। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ईसीएम की चोरी हो रही है। चोर गाड़ी ना ले जाने की बजाय ईसीएम चुरा रहा है, क्योंकि वो महंगा पार्ट है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, अगर ईसीएम, अगर अब जैसे चोरी हो गया है, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से पता चल करते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार तक का पड़ेगा। और अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं किसी जानकार से, मैकेनिक से या कहीं से भी जो आपके जानने वाले हैं, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको पड़ जाएगा। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और मुझे लगा कि आप सबके साथ ये सारी बातें शेयर करनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार जिस गाड़ी में से ईसीएम चोरी हो जाता है, उसके बाद अगर आपने लगवा लिया है तो दोबारा चोरी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, जिस जगह पे ईसीएम लगा होता है उसमें अच्छे से आपको, वो आप जिस मैकेनिक से भी लगवाएंगे वो आपको करके दे देगा।
उस ECM को अच्छी तरीके से फ़िक्स करवाना है। वो जाल वगैरह लगा के उसे अच्छे से फ़िक्स कर देते हैं ताकि ईज़िली उसे ना निकाल पाए कोई। जैसे मेरी गाड़ी में हुआ कि मुझे लग रहा है कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सफाया किया है कि पीछे से कांच तोड़ा है, दरवाज़ा खोला है, बैठ के और फटाफट उन्हें डैशबोर्ड तोड़ के फटाक से ECM उसने खींचा है, क्योंकि वो जहाँ पे ECM लगा होता है ना, वो सारी जगह भी वहाँ से टूट गई, तो उसने जस्ट ऐसे खींच के वो सारा ECM वहाँ से तोड़ा है। तो अब क्या है कि हमें जिसने बताया है कि इसे अच्छे से फ़िक्स करवाना है। मेरी कार में से तो ECM चोरी हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो। तो उसके लिए आप सबको ECM को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा, उसको अच्छे से फ़िक्स करना होगा जाल वगैरह लगा के। और जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास तरीके हैं, बहुत तरीके होंगे ऑफ कोर्स, तो जो भी आपको तरीका पता चलता है, जिस तरीके से आप अपनी ECM को सेव कर सकते हैं, कार में अच्छे से लॉक लगा सकते हैं, जितना भी आप सेव करने की कोशिश कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए। लेकिन हाँ, वो तो प्रोफेशनल होते ही हैं, क्योंकि मेरी भी कार में से जिसने चुराया है वो किसी प्रोफेशनल ने ही चुराया है। जिस तरीके से हर एक चीज़ हुई थी, वो लग रहा था कि हाँ, जो इस काम में माहिर है, जिसका रोज़ का काम है, उसी ने ये काम किया है। और वो तो ECM ले गया, लेकिन हमारा बैठे बिठाए नुकसान हो गया। तो मैं नहीं चाहती आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए अपनी ECM को, अपनी कार को अच्छे से सेव करके रखो, प्रोटेक्ट करो। तो जितने भी तरीके से आप अपनी कार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और आई होप आपको आज की ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी होगी, और अगर लगी है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर और एक अच्छा सा कॉमेंट भी। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।